हेलो फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये वेज स्प्रिंग रोल, जो हम आटे से बनाएंगे। हमने मैदा का यूज नहीं किया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। आप भी एक बार बना करके देखिए फ्रेंड्स। ये यहाँ पर हमने 1 कटोरी ये हमने आटा लिया है लगभग। ये हमारा 200 ग्राम के लगभग हमारा ये आटा है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, और आप चाहें तो इसमें मैदा यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम मैदा कम खाया जाता है, इसलिए हमने मैदा यूज नहीं किया है। अब इसमें 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी सा बनेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, हमें सख्त लगाना है ना बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट लगाना है। जैसे हम पूड़ी का लगाते हैं वैसा सा हमें आटा लगाना है। इस तरह से इसको हम बढ़िया सा एक डो तैयार कर लेंगे। अब इसको हम तो हमने ये रेडी कर लिया है। अब इसमें हम एक कपड़ा ढक करके रख देते हैं। जब तक ये हमारा सेट हो जाएगा तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम अब बनाएंगे इसकी चटनी, जो लहसुन और हम बनाएंगे मिर्च से। यहाँ पर हमने रखा है आधा ग्लास पानी और गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। अब इसमें हम ये लाल मिर्च 20-25 मिर्चें हमने लाल ले ली हैं, और इसमें अब हम जब तक ये बढ़िया तरीके से बॉयल नहीं हो जाती तब तक इसको हम इसी तरह से चलाते हुए इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, जिससे कि हमारी ये मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पीसने में बढ़िया एकदम फाइन सा पेस्ट जैसा बन जाए। ये अब हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और मिर्चों को हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने मिर्चों को निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार में। अब इसमें हमने लहसुन 20-25 लहसुन और 1-1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का छील करके ले लिया है, छोटे छोटे पीसेज करके। अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसका मिर्च का अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर रखेंगे फिर से हम एक भगोना या पैन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे वही अपना जो हम पेस्ट रेडी किए हैं मिर्च वाला, और इसमें अब हम इस तरह से डालते हुए इसको थोड़ी देर चलाएंगे। और अब ये हमारा थोड़ी देर इसको भूनेंगे, और ये इसमें जो मिक्सर ग्राइंडर जार में जो हमारा ये लगा है पेस्ट, उसको पानी से अच्छे से धुल लेंगे और इसमें डाल देते हैं। हमें इतना पानी रखना है कि थोड़ी देर बॉयल हो जाए, तब अच्छी कंसिस्टेंसी में ये आ जाए। अब इसमें हमने ये थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। अब इस तरह से गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे अरारोट। अरारोट हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए लगभग आधा, जितनी आपकी मतलब ये चटनी हो उस हिसाब से आप अपना डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत थिक हो जाएगी तो फिर नहीं अच्छी लगेगी। अब इस तरह से लगभग हमने 1 चम्मच के करीब, हमने जो चाय की चम्मच होती है उससे हमने 1 चम्मच के करीब हमने अरारोट का यूज किया है। अब इस तरह से इसको चलाते चलाते इसको बढ़िया कंसिस्टेंसी में लाएंगे। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बढ़िया। अब ये हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चटनी की बहुत ही अच्छी हो गई है। अरारोट डालने से बहुत ही बढ़िया इसका जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है, एकदम थिकनेस। अब ये हमारी बढ़िया बन गई है चटनी, हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल। अब इसकी हम जो फिलिंग है वेज स्प्रिंग रोल की वो तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ये सब्जियाँ कुछ काट करके। ये प्याज हमने ली है, 1 प्याज लंबाई में काटी हुई है, 1 शिमला मिर्च हमने ये लंबाई में काटी हुई है, 1 गाजर हमने इसको लंबाई में चॉप किया हुआ है, और ये आधा से मतलब 1/4 पत्ता गोभी हमने, बंद गोभी जिसे कहते हैं, अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। लंबाई में ही सारी सब्जियां काटनी है, नहीं तो हमें फिलिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसे लंबाई में ही कट करेंगे। और सबसे पहले अब इसमें प्याज डालते हुए इसके बाद सारी सब्जियां डाल देते हैं। हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो अच्छे से वो बस इनका सूख जाए, बस उतना ही करना है। और इस हिसाब से डालते हुए इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हल्का सा ही डालना है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे मैगी का मसाला, जो हम इसमें हम मैगी भी डालने वाले हैं, इसलिए जो उसमें पाउच में मैगी का मसाला आता है वही वाला मसाला इसमें हमने यूज किया है। इसलिए नमक हमने
बाद में ही यूज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें नमक भी होता है, बहुत ही चटपटा सा मसाला होता है। अब ये हमने मैगी जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी मैगी, इनको डाल देते हैं एक एक करके। इस तरह से अच्छी तरह से हम मैगी इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल मैगी का ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते हैं तो मैगी की वजह से बच्चे बहुत ही बढ़िया आराम से खा लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें मैगी डाली हुई है। आप चाहें तो इसमें कोई भी मैगी, ज़रूरी नहीं है कि मैगी ही डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। चाउमीन, अगर आपको नूडल्स डालना हो वो भी डाल सकते हैं, या मैक्रोनी आपको डालनी हो, कुछ भी पास्ता वगैरह डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि हमने मसाला एक ही पाउच यूज किया था। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ये हमने टोमेटो केचप रखी थी हमारे पास, थोड़ी सी 1 चम्मच ही इसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि नहीं तो फिर गीली हो जाएगी हमारी फिलिंग, तो फिर बनेगा नहीं कुछ। और जो अभी हमने मिर्च की ये चटनी बना करके रखी थी, लहसुन अदरक और ये मतलब मिर्च वाली, उसको हम 1 चम्मच इसमें मिक्स कर देते हैं। बढ़िया एकदम चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ मसाले ऐड करना चाहें तो वो अपने आप डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको बनानी है। ज़्यादा तीखी चटपटी बनानी हो तो उस हिसाब से आप और भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये हमें थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देखा था, कम लग रहा था, चटपटी भी कम लग रही थी, इसलिए एक मैगी का मसाला जो हम आता है उसको हम डाल देंगे, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार यूज करके ज़रूर देखिए ये। और मैगी का मसाला इसमें डालते हुए अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें अब हम धनिया भी डाल देते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये हमारी फिलिंग बन करके रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से धनिया भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर जो हमने डो बना करके रखा था, अब इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम चिकना कर लेते हैं। ये मैदे की जो अगर हम लोग बनाते हैं तो मैदा तो वैसे भी देखने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन हम आटे का ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि अब मैदा तो कहीं पास्ता, कहीं मैक्रोनी में इसमें खाया ही जाता है। हमें मैदा कम ही यूज करना चाहिए, इसलिए हमने मैदा का यूज नहीं किया है। अब इसमें हम ये जो किचन टाल है हमारी, इसमें हम इसी तरह से इसको साफ करते हुए ये आटा को अच्छी तरह से चिकना करेंगे, और इसकी जितनी आपको बनानी हो उस हिसाब से। हमने यहाँ पर 5 पूड़ियाँ ये कट कर ली हैं। अब इसको हम पूड़ियों के साइज़ में बेलेंगे, जैसे पूड़ियाँ बेली जाती हैं इस तरह का हम बेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए। अब हम अच्छी तरह से इनको हम इस तरह से बेल लेंगे। बीच में अगर आटे की ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से पूड़ी के साइज़ की हम बेल करके 5 तैयार कर लेंगे। इस तरह से ना ज़्यादा हमें मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूड़ी के साइज़ की बेल करके रेडी कर ली है। इसी तरह से ये 5 हम बेल करके रेडी कर ली हैं। अब इनको हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे सरफेस पे, इस जगह से रख देते हैं। एक सूखा आटा नीचे डाल लेते हैं। अब इसमें बीच में सूखा आटा भी थोड़ा सा डाल लेंगे, और रिफाइंड ऑयल बीच में हम इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये पूड़ियाँ हम एक एक के ऊपर इसमें जो रखेंगे तो अच्छी तरह से मतलब चिपके नहीं, बढ़िया एक एक अलग अलग हो जाए हमारी पूड़ियाँ सारी की सारी। इस तरह से अच्छी तरह से अपनी उंगली के हेल्प से अच्छी तरह से पूरे में हम ये रिफाइंड ऑयल फैला देते हैं। आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से ही कर सकते हैं ये। अब ये इसके ऊपर हम इसी तरह से 4 पूड़ियाँ इसमें रखते हुए, सूखा आटा भी बीच में थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए और ये रिफाइंड लगाते हुए 4 पूड़ियों में इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से 4 पूड़ियों में हमें ये प्रोसेस करना है। इसमें भी हम यही सूखा आटा और ये रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि जब हम इनको बेलें तो अच्छी तरह से ये हमने चारों की चारों इसमें रख ली हैं। और ये लास्ट वाली जो हम रखेंगे उसको हम उसके ऊपर हम ये नहीं लगाएंगे कुछ भी। अब इस तरह से ये हम इसको दबा देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाएं एक दूसरे से, और हमें बेलने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप जितना भी पतला बेल सकते हैं उतना पतला आप बेल लीजिए। अब ये हमने इतना बड़ा सा इसको बढ़िया पतला सा बेल लिया है। अब इसको हम एक रखेंगे अब यहाँ पर तवा। अब ये हमने यहाँ पर तवा रख लिया है। तवा का साइज़ थोड़ा सा हमारा छोटा ही है, और ये पूड़ी भी बहुत ही तवा के साइज़ की ही हमारी बन गई है। तवा कोई नॉन स्टिक
तवा नहीं रखना है हमें, ऐसे ही नॉर्मली जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें हम ये अपनी जो हमने बनाई है ये पूड़ियाँ एक ही में एक सेट करके इसमें हम रख देते हैं। और गैस की फ्लेम हमें बहुत हाई नहीं रखनी है, क्योंकि इसको फटाफट से पलटाते हुए 2-3 बार इनको हम पलटाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से हमारी ये शीट रेडी हो जाए। स्प्रिंग रोल वाली शीट हम बाहर से नहीं लाए हैं, हम यहीं घर में ही रेडी करेंगे। अब इस तरह से इनको फटाफट से इस तरह से पलटाते हुए हम स्प्रिंग रोल वाली शीट रेडी करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइडें अपने आप ही निकलने लगी हैं, एक एक करके हमारी सारी ये निकल आएंगी। अब ये हमने तवा से नीचे उतार लिया है। अब इस तरह से ये धीरे धीरे करते हुए आराम से एक दूसरे से निकाल लेंगे सारी पूड़ियाँ। बहुत ही आराम से निकाल आती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही आराम से इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी की सारी हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही पतली सी हमारी सीटें बनकर के रेडी हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी पतली, एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम हमारी सीट ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसकी हम फिलिंग रेडी करते हैं। अब यहाँ पर एक कटोरी में हमने 1 चम्मच ये सूखा आटा लिया हुआ है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे, जिससे कि ये जो हमने सीट तैयार की है साइडों में लगा करके इसको अच्छी तरह से हमें चिपकाना होगा, नहीं तो हमारे जब इनको फ्राई करेंगे तो सारी हमारी फिलिंग निकल जाएगी। अब इसमें हम ये जो पूड़ी हमने लेकर के रखी है सीट वही, अब इसमें हम साइड में ही बिल्कुल किनारे साइड में ही ये फिलिंग जितनी आपको फिल करनी हो उस हिसाब से रख देंगे। और इनको और पूरी साइडों में अच्छी तरह से ये जो हमने गम बनाया है आटे का, लेई जिसे हम बोलेंगे, और इस तरह से पूरे में लगा देते हैं। ये हमने पूरे में लगा दिया है। अब इस तरह से बिल्कुल टाइटली एकदम टाइट सा फोल्ड करते हुए एकदम रोल करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से टाइट सा फोल्ड करेंगे, जिससे बीच में एक भी गैपिंग ना हो। अब इस तरह से अब ये साइडों में भी हम लगा देते हैं। ये लेई आटे की जो हमने लेई सूखे आटे की लेई बना करके रखी है, इसको हम साइडों में भी लगा देते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर पूड़ियों को कट करके बना सकते हैं। हमने राउंड ही पूड़ी जो हमने ली थी उसी तरह से हम बनाए हैं। अब इस तरह से साइडों में इसको हम इस तरह से पलटाते हुए इसको चिपका देंगे अच्छी तरह से, जिससे कि हमारी जो वेजिटेबल्स अंदर भरी हैं वो बिल्कुल निकले नहीं, आराम से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब ये हम इस जगह पर पूरे में ये आटा की लेई जो हमने बनाई है वो लगा देते हैं और इस तरह से एकदम टाइटली फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से चिपका देंगे। यहाँ ये साइडों में जो भी जगह दिख रही है अच्छी तरह से ये हम यही आटे का गम जो हमने बनाया है लेई वो हम लगा देते हैं और अच्छी तरह से चिपकाते हुए अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और इसी तरह से सारी सीटें हम फिल करके रेडी कर लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारी फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। फिल करके हमने ये जो स्प्रिंग रोल बना करके रेडी किए हैं, अब ये हमने सारे पाँचों के पाँचों हमने स्प्रिंग रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए कितने बढ़िया हमारे ये स्प्रिंग रोल बन चुके हैं। अब यहाँ पर रखेंगे हम कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप खाते हो। और इसमें अब गैस की फ्लेम हमें थोड़ी सी मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अब इस तरह से इनको हम फ्राई करेंगे और मीडियम रखते हुए गैस की फ्लेम इस तरह से ऊपर इसमें ऑयल डालते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एकदम बिल्कुल क्रिस्प, एकदम जब लाइट गोल्डन हो जाए तब इनको हम तब तक इनको इसी तरह से पलटाते हुए फ्राई करते रहेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इनको हम पलटाते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया ये हमारे आटे के स्प्रिंग रोल बनकर के रेडी होने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये खाने में। और बच्चे वैसे डेली तो सब्जियां खाते नहीं हैं, और ये अगर आप उनके लंच में बना करके दें सुबह टिफ़िन में तो बहुत ही प्रेम से वो खा लेते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं ये स्प्रिंग रोल फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी ही बन जाते हैं, कोई इसमें झंझट भी नहीं होता है। अब इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे एकदम गोल्डन हो चुके हैं स्प्रिंग रोल। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के जो हमने रेडी किए हैं उनको भी निकाल ले, मतलब फ्राई कर लेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको इस तरह से लचाते हुए बना लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया एकदम आपको दिख ही रहे हैं, कितनी क्रिस्प से ये हमारे स्प्रिंग रोल बन करके रेडी हुए हैं। ना हमें बाहर से शीट लाने की ज़रूरत पड़ी और ना मैदे की ज़रूरत पड़ी, हमने आटे से ही ये स्प्रिंग रोल बना करके रेडी किए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया एकदम, देखिए आपको हमने कट करके भी दिखाया, ये हमने ये कट कर लिया है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया एकदम, इतने टेस्टी और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमारे ये स्प्रिंग रोल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह के स्प्रिंग रोल, अगर आपको मैदा नहीं अच्छा लगता है तो आटे से बना कर के यूज कर सकते हैं, बच्चों के लंच में टिफ़िन में दे सकते हैं।
और जब भी मन चाहे इस तरह से बना करके बढ़िया चटनी भी आप बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी सी चटनी बन करके रेडी हो चुकी है हमारी सारा वेज स्प्रिंग रोल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी अगर मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।